गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक ब्रह्मास्त्र की रचना करने वाले हैं और उस ब्रह्मास्त्र की रचना करने में आपका और मेरा दोनों का सहयोग रहेगा। और उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हम लोग किसी को मारने में नहीं अपितु हम लोग अपने आप को तारने में करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। तो जिस ब्रह्मास्त्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो ब्रह्मास्त्र हम लोग का स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्यों? स्ट्रेटजी इसलिए कि अब मात्र एग्ज़ाम के 30 दिन ही बचे हैं, तो आखिरी के 30 दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और जो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कोई प्रेडिक्शन पे नहीं बनाया गया, ठीक है। ये वेल टेस्टेड है और इसी स्ट्रेटजी के सहारे मैंने कई बार इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक कोट देखते हैं ली बोलमैन का, अ विजन विदाउट स्ट्रेटजी रिमेन्स एन इल्यूजन। तो हम लोग को हर एग्जीक्यूशन से पहले एक स्ट्रेटजी तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी कैसे तैयार होगा। स्ट्रेटजी ऐसे डार्क में नहीं तैयार किया जा सकता है। स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास रॉ डाटा होना चाहिए और वो डाटा कंपाइल्ड होना चाहिए। हम लोग उस पर एनालिसिस करें और उस एनालिसिस के आधार पे हम लोग आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन से सब्जेक्ट से किसका कितना वेटेज होता है वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में बात करें तो हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का ट्रेडिशन ये रहता है बीपीएससी में कि 30 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हिस्ट्री का हो गया और एक साइंस का हो गया। साइंस यदि 69 छोड़ दे तो बाकी सारे में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर हमारा 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट मिल के आपका कितना नंबर, कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन ऑफ नंबर फेच करता है, 90 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद यदि बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे भी ऐड ऑन कर दे तो हमारा 90 + 25 115 हो गया आउट ऑफ 150 से। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रोडक्टिव सब्जेक्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फेच कर रहा है वो है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस और तीसरा है बिहार स्पेशल। ये देख लिए हम लोग। अब आगे देखेंगे कि क्या है मेजर पोर्शन क्या है। साइंस का 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन और करेंट अफेयर का 30 से 35 क्वेश्चन। ये इसलिए इन चीज़ों को देख रहे हैं ना कि अभी हमारे पास मात्र 30 डे है और बहुत लोग होंगे जो अभी पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे या फिर वो पहले से पढ़े होंगे। तो उन सारे लोगों के लिए स्ट्रेटजी है कि इस पे काम करने से हमें श्योर शॉट सक्सेस मिल सकती है। अब दूसरा है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल को लो हैंगिंग फ्रूट कहेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए क्योंकि 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसे पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। ये 100 पेज से 100 से 120 पेज का कोई बुक ले लीजिए पतली सी, वो चाहे आप एडुटेरिया का ले लीजिए या घटना चक्र का ले लीजिए। तथ्यसार होता है, इसमें से आपको 40 से 50 पेज का नोट्स बना लेना है और उसे मल्टीपल रिवीजन करना है। तो उसे आप आराम से फेच कर लेंगे 20 मार्क्स। अब इसमें क्या है ना कि जो ऑलरेडी बिहार से हैं वो 40 to 50% जो बिहार का स्टैटिक है वो पहले से जान रहे होंगे, उनको 50% के लिए एफर्ट लगाना है, इसलिए इसे लो हैंगिंग फ्रूट कहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में तो 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 30 क्वेश्चन में आप उसे साइंस को और अच्छे से देखेंगे, एग्जामिन करेंगे तो साइंस में आपका डोमिनेशन मिलेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का 18 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ बायो के होते हैं। और एक बात और है कि जो भी इनोवेशन करना होता है बीपीएससी को, वो कुछ भी नया ट्रेंड पुटअप करना चाहते हैं तो बायो के साथ ही करते हैं, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ हमेशा जो उनका ट्रेडिशन है वो मेंटेन किए रहते हैं। जैसे एक्वारेगिया के बारे में पूछेंगे और स्केलर वेक्टर के बारे में पूछेंगे, यूनिट के बारे में पूछेंगे। तो ये इनका जो ट्रेडिशन है और न्यूक्लियस के बारे में पूछेंगे, वो सब मेंटेन किए रहते हैं। लेकिन बायो में ये
इनोवेशन कर सकते हैं। और इनोवेशन में भी ऐसा नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स इनोवेशन नहीं होता, वो एनसीईआरटी के अंदर ही इनोवेशन करते हैं। कभी क्या करते हैं, 69 में 12th क्लास से क्वेश्चन पूछे गए थे 3-4, तो वो हम लोग आगे देखेंगे सारी चीज़। दूसरी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में भी यदि हम इसको भी क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो हम देखते हैं कि डोमिनेशन मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रहता है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। अब सोच सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये मेडिवल और एंशिएंट का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, 5-5 10 क्वेश्चन। और मेडिवल में यदि बात करें तो मेडिवल में ज़्यादा क्वेश्चन किधर से पूछे जाते हैं, तो बिहार को मराठा साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। और बिहार बीपीएससी को ही नहीं, विजयनगर साम्राज्य से तो खैर यूपीएससी को भी ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो ये हो गया। और दूसरी बात है एंशिएंट के बारे में देखेंगे, तो एंशिएंट जो है ना बिहार का और इंडिया का, अब बिहार को क्रेडल ऑफ टू रिलीजन बोला जाता है, ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म तो बिहार में ही बने, तो इनका जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो बिहार में भी, बिहार का भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये हमारा बिहार के साथ पढ़े या इंडिया का पढ़े दोनों कवर हो जाता है। और एंशिएंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यदि 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 to 3 क्वेश्चन ये बुद्धा जैना और अशोका से रहेंगे आपका, और 1-2 क्वेश्चन आपका आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहेंगे। अब मॉडर्न में आते हैं कि हमने देखा कि डोमिनेशन किस सब्जेक्ट का है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी यदि उसे क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे कि बुक्स एंड प्रेस जो होता है वो हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओल्ड लैम्प किसने लिखा, ये बुक किसने लिखा, इंडिया में गैगिंग एक्ट कब आया था, और वर्नाकुलर एक्ट कब आया था, प्रेस एक्ट कब आया था, ये सब हो गए। गवर्नर जनरल कौन, किसने सती प्रथा किसने हटाया था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म के लिए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिवोल्यूशनरी थे, तो ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है। और महात्मा गांधी से तो बीपीएससी को बहुत ऑब्सेशन है। महात्मा गांधी का हर एक एग्जाम में बीपीएससी का महात्मा गांधी से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो पूरा स्टडी करके जाना है। पूरा स्टडी मतलब आप ये कह सकते हैं कि मूवमेंट में इनका क्या रोल था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह में इनका क्या रोल था, इस तरह से आप करके जाएंगे। तो ये हमारा 4 टॉपिक हो गया। ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है। ये करके जाएंगे तो आउट ऑफ 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आप ऑलमोस्ट 13 to 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर के बारे में। हमने देखा कि 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था, 30 साइंस से था, और 30 to 35 करेंट अफेयर से था। तो करेंट अफेयर में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि करेंट अफेयर बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसी को सोच के वो लोग मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं। कोई विजन पढ़ रहा है, कोई आई दृष्टि पढ़ रहा है, कोई दृष्टि पढ़ रहा है, और एडुटेरिया पढ़ रहा है। तो वैसा नहीं है। हमारा करंट अफेयर भी जो बीपीएससी में आता है वो भी प्रेडिक्टेबल है। आप पिछले 10 ईयर्स के बीपीएससी के पेपर्स को देखेंगे तो उसमें से आपको बहुत चीज़ कॉमन मिलेगा। पहला तो स्पोर्ट से क्वेश्चन रहता ही रहता है, स्पोर्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा अवार्ड से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और कुछ हाल के 3-4 साल के पेपर को आप एग्जामिन करेंगे तो टारगेट ईयर्स पूछता है, थीम पूछता है, जो महत्वपूर्ण दिवस होता है उसका थीम पूछ लेगा। कन्फ्रेंसेस पूछा जाता है, ये कन्फ्रेंस कहाँ हुआ, नाटो का कन्फ्रेंस कहाँ हुआ, नाम का कन्फ्रेंस कहाँ हुआ। और उसके बाद कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट होते हैं, इंडेक्स और रिपोर्ट, वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट, इस स्टेट में कौन सा स्टेट इम्प्लीमेंट किया, ये पॉलिसी कौन से स्टेट का है। और कुछ एक एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, ऐप्स एंड वेबसाइट, एप्स एंड पोर्टल, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का होता है। तो ये करंट अफेयर भी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। तो हम ये देख लिए, इसमें 5-6 टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम लोग यहाँ से। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार स्पेशल में कितना था, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो बिहार स्पेशल तो अब मैंने बताया कि लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 30 से 40 पेज पढ़ना है, और ये आपको कोई भी
जो थीन बुक है, जैसे आपका एरुटेरिया का है, एडुटेरिया का ले लीजिए या घटना चक्र का ले लीजिए, कोई सा भी बुक ले लीजिए, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, आपका हो जाएगा ये। इसमें कुछ ज़्यादा, आप ऑलरेडी बिहार से हैं तो बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपको पहले से ही पता है, जैसे टूरिस्ट प्लेस आपको पता ही होगा, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं बिहार के, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और जो जो नए नए पर्सनालिटीज आते रहते हैं उनके बारे में पूछ सकता है, जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार से, उनके बारे में पूछा जाता है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में पूछेगा, गंडक, घाघरा, कोसी, कमला, और टूरिस्ट प्लेस, मिनरल्स तो बिहार में है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, बॉक्साइट हो गया, ये सब कहाँ मिलते हैं। ये हो गया ज्योग्राफी का पोर्शन। हिस्ट्री तो वीर कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, ये इजी रहता है, बट एक क्वेश्चन ये लोग वीर कुंवर सिंह से डालते हैं। किसान सभा, सहजानंद सरस्वती को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। और गांधी जी से तो बताया है कि ऑब्सेशन है बीपीएससी को, तो ये तो करके जाना है। और खास करके इनका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसमें क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कैसे कमेटी बनी थी, वो सारा चीज़ आपको देख के जाना है। कॉलोनियल पीरियड में आपको बिहार के बारे में यही पूछता है कि ये फर्स्ट फैक्ट्री डच का कब लगा था, फर्स्ट फैक्ट्री जो इंग्लिश का, ब्रिटिश का कब लगा था, फ्रेंच का कब लगा था। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, और कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना है आपको। सेपरेशन ऑफ बिहार ये देख लीजिए, 1911, 12 और उसके बाद 36, ये सब आपको करके जाना है। बिहार स्पेशल यदि आप कर ही रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मूवमेंट्स मिलेंगे, सेपरेशन मिलेगा, यही सब मिलेगा आपको। तो ये 30 पेज में मैक्सिमम आपका नोट्स पूरा हो जाएगा वो। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का 10 से 12 क्वेश्चन। अब 69 में ऐसा हुआ था कि 69 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ हार्ड हो गए थे, और वो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से मिलेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, रिवर्स एंड माउंटेन्स कम हो गए थे, और अर्थ इंटीरियर तो अभी भी वैसा ही फॉलो, पहले भी बीपीएससी अर्थ इंटीरियर हो गया, रिवर एंड माउंटेन हो गया, और ये प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये सब हमें ज्योग्राफी में देख कर जाना है। ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेहनत वहाँ पे करना है ज़्यादा जहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है? एक हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ठीक है। 4 सब्जेक्ट को हमें लेकर जाना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, 30 डेज ही है, तो 30 डेज में ही हम लोग वैसा स्ट्रेटजी बनाएंगे कि सारी चीज़ों को हम लोग तैयार कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अफेयर। बिहार का जो करेंट अफेयर है, बिहार का करेंट अफेयर यदि 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका बजट एंड सर्वे का होगा, बजट सर्वे का, इसे ध्यान से करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्लांट लगाए जाते हैं, फर्स्ट फूड इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, वो होता है। और इलेक्शन यदि हुआ है, वो पंचायती इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। सेंसस से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका। और सेंसस से सिर्फ यही नहीं, आपका करंट अफेयर वाले में भी, इंडिया का करंट अफेयर में इंडिया का सेंसस और बिहार का सेंसस, दोनों आपको रट के जाना है बिल्कुल, यहाँ से आता है क्वेश्चन। और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो न्यूज़ में हैं, वो पूछता है, वो चाहे स्पोर्ट्स से हों, वो चाहे लीडर्स हों, उनसे पूछा जाता है। तो एक करंट अफेयर हो गया बिहार का। बहुत ज़्यादा हन डाउन नहीं करना है हमें करंट अफेयर के लिए। मल्टीपल रिसोर्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज करने हैं, वो मैं बताऊंगा रिसोर्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे। पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत यदि आप पढ़े हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घटना चक्र करके जाइए। घटना चक्र आपका कम पेजेज है, इसमें तो 1400 पेज मिलेंगे आपको, ये 300 से 400 पेज में आपका कवर हो जाएगा। और यदि पूरे घटना चक्र को भी नहीं पढ़ सकते तो इसका जो नोट्स दिया रहता है कोई भी चैप्टर के पहले, कोई भी MCQ शुरू करने से पहले, तो उससे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाइए। और इसमें कुछ क्लोजली एग्जामिन करें तो अमेंडमेंट्स करके जाना है अच्छे से, आर्टिकल्स अच्छे से करके जाना है, फंडामेंटल राइट्स के जो भी प्रोविजंस हैं उसे अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ से यदि 12 क्वेश्चन आता है तो ये 3-4 टॉपिक से आपका 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग का। तो बहुत लोग क्या होता है कि मैथ एंड रीजनिंग को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है तो हम क्यों
करें, तो वैसा नहीं करना है। आपको 5 मैथ 5 रीजनिंग का, 5 मैथ और 5 रीजनिंग में यदि बात करें तो इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिल्कुल डुएबल होता है, और 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होता है। बाकी 6 क्वेश्चन आप बेसिक पढ़ के जाएंगे उस चैप्टर का तो आप कर लेंगे। जैसे SICI का हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह से मिसिंग नंबर आपको क्या कर सकता है, ट्रिक कर सकता है। तो यदि आपका पहले से प्रैक्टिस अच्छा है तो आप वहाँ पे आराम से करेंगे, नहीं तो मिसिंग नंबर थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड दे देता है। सीरीज डुएबल रहता है इसका। ब्लड रिलेशन डुएबल रहता है, ब्लड रिलेशन आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से कर देंगे। कैलेंडर एंड क्लॉक आप पढ़ के जा रहे हैं तो कर देंगे। फिगर काउंटिंग आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए और आपके पास जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए, आप फिगर काउंटिंग भी कर देंगे। जैसे ट्रिंगल का होता है, रेक्टेंगुलर का होता है, ये सब फिगर काउंटिंग करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा बात करते हैं मैथ के बारे में। तो पहले क्या होता था कि लॉग से एक क्वेश्चन होता था, लेकिन पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे कि लॉग को बिल्कुल हटा ही दिया है। तो अभी परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ वर्ड्स दे देंगे अमन, अब इसको कहेगा कि आप वो कितने तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ आपको हैंड शेक का दे देंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितना हाथ मिलाया जाएगा टोटल। एवरेज का क्वेश्चन होता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है, रोम्बस से क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से इन सारे चैप्टर्स को आप इनके बेसिक क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे तो आराम से कर लेंगे वहाँ पे भी। तो 5-5 क्वेश्चन बनाना है इन सारे चैप्टर से और थोड़ा बेसिक अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इसे छोड़ना नहीं है कि क्योंकि आप छोड़ कर जाते हैं तो पूरा पॉसिबिलिटी है कि यदि पहले से आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे छोड़ ही देंगे आप 10 नंबर का। तो ये पहले से आपको तैयार करके जाना है। तो ये सब जो बात की हम लोग, ये सब पूरे हवा में बात नहीं कर सकते, हमें चीज़ों को देखना होगा, हमें रॉ डेटा इकट्ठा करना होगा ताकि हम अपना स्ट्रेटजी फुल प्रूफ बना सकें, ठीक है। फुल प्रूफ एंड श्योर शॉट। तो उससे पहले क्या कहा जाता है कि जो 69th का पेपर हुआ था BPSC का, वो सबसे हार्डेस्ट था, टफेस्ट पेपर माना जाता है, ठीक है। वही 20 की बात करें तो 70th जो क्वेश्चन था वो ईजीएस्ट माना जाता है, और इसके लिए कमीशन को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का, ना ज़्यादा इजी होगा और ना ज़्यादा टफ होगा। तो मॉडरेट लेवल का स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें तो पहले देखना होगा कि टफ में कैसा क्वेश्चन आ रहा था, क्या हमारा जो हमने बेसिक चीज़ें तैयार करी ऊपर, क्या वो हमारे लिए कारगर होगा। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन को इवेलुएट करके पता चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 69 का क्वेश्चन 70th का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 69 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो ये 70th का पेपर है, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये डायरेक्ट आपका NCERT से लिया गया। हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 150 है, तो बस हम लोग थीम को कैच करने की कोशिश करेंगे कि ये जो थीमेटिक है वो कहाँ से लिया जा रहा है। अब देखिए NCERT से क्वेश्चन लिया गया है डायरेक्ट, साइंस का NCERT का क्वेश्चन है, साइंस का। ये मिसिंग नंबर है, अमेंडमेंट है, बजट, मराठा साम्राज्य, अष्टप्रधान, ज्योग्राफी NCERT, ये बेसिक है आपका, NCERT में दिया है वो। बुक्स एंड प्रेस, चचनामा, बुक्स एंड प्रेस, सहजानंद सरस्वती। ये क्लॉक, ये भी बेसिक ही है। फराजी मूवमेंट वैसे हम लोग पढ़ते हैं
वो मॉडर्न हिस्ट्री तो बेसिक में ही ले सकते हैं इसको। बुक एंड प्रेस, थीम, सीरीज, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे, एनसीईआरटी। ये जो इसमें टिक किया हुआ है आप, ये मैंने डाउनलोड करा है, तो ये किसने टिक किया है मुझे नहीं पता। ट्रिंगल काउंटिंग, ये आपका बेसिक है। खैर ये क्वेश्चन गलत है, ये मैथ का बेसिक क्वेश्चन है। ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन, बायो का। ये भी बेसिक क्वेश्चन, आप बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो उसका न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रेस, कैलेंडर, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, ओलंपिक के कारण, ये आपका इजी है, डुएबल है, बेसिक एनसीईआरटी से। रिवर्स, बिहार ज्योग्राफी, बेसिक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। और वो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। बुक्स एंड प्रेस, स्पोर्ट्स, बजट, सेंसस, ओड वन आउट, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से, टूरिस्ट प्लेस, ज्योग्राफी, मगधा एम्पायर, ये भी बेसिक ही है आपका। पॉलिटी का हार्ड क्वेश्चन, बेसिक है आपका। बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार में जो फॉर्मेशन हुआ था। सेंसस से क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी से। मॉडर्न हिस्ट्री, मगधा, बजट, फेमस पर्सनालिटी, बेसिक। ये आप के करने लायक है, ये कर सकते थे। अमेंडमेंट, एनसीईआरटी, अवार्ड, ये बेसिक ही है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। बेसिक है, बेसिक है। बिहार का सोनपुर मेला, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये। तो हम लोग देख लिए, जो थीम था आप लोग को बस थीम देखना है। ये था 70th का पेपर। अब हम लोग 69 का देखेंगे जो टफेस्ट माना जाता है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में यदि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहता तो आप कर सकते थे। ये एनसीईआरटी बेसिक, टेस्ट बर्ड्स के बारे में पूछ रखा है। ये फेमस करंट अफेयर, चैट जीपीटी, बेसिक
ज्योग्राफी। ये उड़ता हुआ क्वेश्चन था, HMX के बारे में पूछ रखा था इसने। ये भी बेसिक है। फेमस करेंट अफेयर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये उस समय मूवी आई हुई थी इस वजह से। ये कोविड की वजह से क्या करा इन्होंने कि NCERT के जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री है 12 क्लास में वहाँ से उठा रखा था, और वो लगातार 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए इन्होंने। तो अब इसे एडवांस लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई एंटिसिपेट नहीं किया था कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट ये कोविड की वजह से आया था। ये भी आपका बेसिक ही है। ये भी NCERT का वो जो वैक्सीन बन रहा था इम्यूनिटी वगैरह का, तो ये भी आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड था, बट थोड़ा सा साइंस एंड टेक का, अप्लाइड साइंस का क्वेश्चन था उसमें। ये बेसिक है आपका। ये भी बेसिक ज्योग्राफी। और ये थोड़ा साइंस करके जाए तो कर सकते थे आप लोग। ये आपका बेसिक क्वेश्चन ही है। इंडेक्स एंड रिपोर्ट, फेमस करंट अफेयर, रसिया का जो वैगनर ग्रुप का लीडर था। थीम करंट अफेयर का, फेमस करंट अफेयर, बहुत दिन लगे थे, बहुत ढूंढा भी गया था, टाइटैनिक रेकिस को नहीं मिला था। अब ये फ्लाइंग क्वेश्चन, उड़ता हुआ क्वेश्चन था, इस पे ध्यान नहीं देंगे। बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन, IAR का क्वेश्चन है, चाइना ही हमेशा ऐसा करता रहता। ये भी कर सकते थे आप। टारगेट ईयर, बुद्धिज्म, सूचनी 8 बिहार का बेसिक क्वेश्चन है। मराठा, अष्टप्रधान, बुद्धिज्म, मगधा, प्रेस एंड बुक, बेसिक ही है आपका। बिहार कब सेपरेट हुआ। लेक विक्टोरिया, ट्रैवलर्स, बेसिक। ये रिवर, बिहार, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मिनरल्स, NCERT से क्वेश्चन लिया गया। बेसिक है आपका NCERT का। बेसिक आर्टिकल, बेसिक है। बेसिक है, ये उड़ता हुआ क्वेश्चन था बत्तख मियाँ के बारे में। बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। बेसिक गांधी जी के बारे में, बेसिक गांधी जी के बारे में, ये भी बेसिक ही है आपका। ये उड़ता हुआ क्वेश्चन था, NCERT से पूछा गया था। मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट। तो इस तरह से हम लोग 69 का पेपर भी देख लिए। अब 69 के पेपर को एग्जामिन करने के बाद कुछ चीज़ें निकल कर आई, वो इस तरह से हैं कि 69 में पेपर टफ था। टफ तो था। टफ क्यों था? टफ होने का मेन कारण था कि कुछ फ्लाइंग क्वेश्चन पूछे गए थे जो अब तक BPSC में नहीं पूछे जाते थे। लेकिन इसमें भी यदि क्लोजली एग्जामिन करें तो 90 से 95 क्वेश्चन थे जो बेसिक लेवल के थे। बेसिक लेवल बोले तो मतलब एक एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप BPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उस लेवल की तैयारी करके जाएंगे, वो एक स्टैंडर्ड होता ही है।
तो 90 से 95 क्वेश्चन बेसिक का था, तो आप इतना करके भी आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते थे। और हमें जो फोकस करना है ना, अभी इसी पे फोकस करना है। हमें बहुत इस पे जाना ही नहीं है। फ्लाइंग क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, बट हमें 99 टू 95 पे फोकस करना है, और इसी के साथ हम अपना आराम से सीट रिजर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे कि 90 से 95 क्वेश्चन को कैसे श्योर शॉर्ट करना है, इस पे बात करेंगे। अब इससे पहले कि आप अपनी स्थिति बताइए, आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। या तो आप इस तरह से होंगे, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा होगा आपका, फर्स्ट अपीयरिंग, या तो आप होंगे वेटरन, पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। यदि फर्स्ट टाइम अपीयरिंग कर रहे होंगे तब, और वेटरन जैसे कि पहले इन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, और एक नॉन क्वालिफाई, ठीक है। तो दो लेवल में दो तरह से स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। अब जो क्वालिफाई किए हैं पहले, जैसे 69 भी क्वालिफाई किए हैं, 70 भी क्वालिफाई किए हैं, तो उनको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, जो सोर्सेज आपने उस टाइम पे फॉलो किया, बस उसी को कैरी फॉरवर्ड करिए। नया कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और लेकिन जो मार्जिन पे थे या फिर क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उनको बस जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अलाइन कर लीजिए उस स्ट्रेटजी के साथ। आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, अभी तक कुछ पढ़े हैं या कुछ नहीं भी पढ़े हैं, तब भी वो अभी 1 महीना का टाइम है, आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे 69 टफेस्ट था, टफेस्ट तो नहीं बोल सकते, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन थे ही, और 70 को माना जाता है कि ईजीएस्ट था। अब 71 को क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। तो हम लोग मॉडरेट को लेकर ही तैयारी करेंगे, ना तो इजी और ना ही ज़्यादा टफ। तो मॉडरेट में आपकी स्टेटस क्या है, आप कितना पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होगा कि आप पहले से, जैसे आपने जो भी उसका सिलेबस है, पॉलिटी का हो गया, साइंस का हो गया, ये सब आप एक बार भी पहले से रिवाइज करा है, पहले से पढ़ा है, या बस आप फ्रॉम द स्क्रैच शुरू कर रहे हैं। और जो वेटरन्स हैं, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे। तो जो वेटरन्स हैं, जो पहले क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए बस कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनको ध्यान देना होगा। पहले तो है कि बेसिक आप रिवाइज करिए, बेसिक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाइए। मल्टीपल टाइम्स में बेसिक में क्या क्या, वो बेसिक में मैंने जो ऊपर हाईलाइट किया था, आपके कुछ थेमेटिक जो भी सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट्स के अंदर का जो सब टॉपिक्स था, वो सब कंप्लीट करके आप जाइए, वो उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। दूसरी बात यह है कि 30 क्वेश्चन करंट अफेयर कराता है, तो करंट अफेयर पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। तो आप यदि रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने के साथ साथ आप करंट अफेयर करके जाइए, और करंट अफेयर पे आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। और करंट अफेयर कैसे करना है उसके लिए मैं बताऊंगा। मल्टीपल रिवीजन करना है और एमसीक्यू भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आप एमसीक्यू 10 क्वेश्चन लीजिए, 20 क्वेश्चन लीजिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यूज भी सॉल्व करिए। अब नए हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी कुछ तैयारी कर चुके हैं या फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आप पहले से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, अभी आपके पास 30 डेज है, और 30 डेज आपका सफिशिएंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको करना क्या होगा कि रैपिड फास्ट मोड में आना होगा। रैपिड फास्ट मोड में आने के बाद आपको टॉपिक, ऐसा नहीं है कि आप अभी से उठे और लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दिए, बिल्कुल भी नहीं है। आपको थीमेटिक टॉपिक्स जो हैं उसको, सिलेक्टेड टॉपिक्स को करना होगा। अब थीमेटिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैंने ऊपर इसके बारे में बात किया है, अब फिर से बात करेंगे। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में यदि एंशिएंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुद्धिज्म, जैनिज्म को पढ़िए, मगधा एम्पायर को पढ़िए, अशोका को पढ़िए, ये हो गया। मेडुअल में आपको क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट जो भी है। अब मेडुअल में बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, सल्तनत पीरियड और ये सब नहीं करना है। आप मराठा किंगडम को पढ़ के जाइए, विजयनगर को पढ़ के जाइए, अकबर को पढ़ के जाइए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मॉडर्न में यदि आप जाएंगे तो मॉडर्न में पहले बुक्स एंड प्रेस को करके जाइए अच्छे से, गांधी जी को अच्छे से करके जाइए, किसान मूवमेंट, जो भी मूवमेंट थे
जो उस टाइम पे बिहार से भी रिलेटेड थे, उस मूवमेंट को तो आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे नन कोऑपरेशन में भी बिहार का रोल था, सीडीएम में भी बिहार का रोल था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बिहार का रोल था। तो ये रेफरेंस देकर आपको पढ़ के जाना है। और बुक्स, प्रेस और गवर्नर जनरल, ये तो आपको करना ही है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में। तो सोर्सेज में आपको जो वीडियोस मिलते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट कोई बुक मत उठाइए। आपको हो सकता है कि थोड़ा ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें पार करेगा, तो इससे अच्छा है कि आप एक मैराथन वीडियोस देखिए। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे पीडब्ल्यू के मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू या कोई भी अच्छा जो भी है आपको समझ में आ रहा है जिस वीडियो से, उसका एक मैराथन वीडियोस फॉलो करिए और उसका नोट डाउन करिए। नोट टेकिंग करना है। नोट टेकिंग करने से ये होगा ना कि आपका जो फोकस है, आपका फोकस बना रहेगा डिस्प्ले पे। ऐसे आप डायरेक्ट सिर्फ वीडियोस देखते जाएंगे 7 आवर्स की, 8 आवर्स की, तो आपका बीच में क्या होगा कि 2-3 घंटे के लिए फोकस वहाँ से चला जाएगा और उन चीज़ों को आपका कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन वो मेमोरी में नहीं जाएगा। तो इसलिए आप नोट डाउन करिए, चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। हाँ ठीक है, 7 घंटे का वीडियो है, हो सकता है 8 घंटे में ही हो, तो 8 घंटे में ही आपका ये है कि नोट डाउन करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करना है आपको, 7 घंटे का एक वीडियो देखना, 7-8 घंटे का मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र उठाना है। घटना चक्र से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो देख लेना है। और लूसेंट से रिवाइज करना है आपको। लूसेंट जो आप नोट टेकिंग करेंगे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको आप लूसेंट में देखेंगे, लूसेंट से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। और यदि आप, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि टेस्ट दें या ना दें, तो यदि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी तक आप अपीयर नहीं हुए बीपीएससी में, तो बिल्कुल आपके लिए टेस्ट जरूरी है। आप जो भी टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठाइए और उसे सॉल्व करिए। ये टेस्ट सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि टेस्ट से आपका सिलेबस पूरा होगा। आपको टेस्ट इसलिए देना है, उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं उसे मतलब नहीं। टेस्ट इसलिए देना है कि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत बार आउट ऑफ 150 क्वेश्चन करने में बहुत लोगों का टाइम चला जाता है, तो इसलिए आपको टाइम भी मैनेज करना है वहाँ पे। और ज़्यादा से कोशिश करिए कि जब आप PYQ, जब आप क्वेश्चन करें MCQ, तो उसमें से PYQ ज़्यादा हो। आपको PYQ मतलब पिछले 5 से 10 साल का रट के ही जाना है, ठीक है। आपका PYQ आप करेंगे तो उसी के करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें से क्या क्या चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात है कि ये आपका जो करंट अफेयर है ना, ये कोई पहले से तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको एज देगा। आप इस पे कमांड कर लीजिए, करंट अफेयर पे, और अच्छे से कमांड करके जाइए। फिर आपको 1 महीने में आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब उनके लिए बात करते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो उनके लिए है कि वो तो पढ़े ही होंगे, पहले से स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, ये सारे सब्जेक्ट तो कवर किए ही होंगे, घटना चक्र पढ़े होंगे। तो अब उनको करना क्या है कि जो स्पेक्ट्रम में पढ़ा है उन्होंने, वो पहले से हाईलाइट करे हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करेंगे तो मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम के पहले 3 बार आप रिवाइज करके जाइए। घटना चक्र के MCQ को आप देख कर जाइए। और जो लास्ट टाइम पे यदि आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लूसेंट को पूरी तरह से डिस्कार्ड करके जाएं, लूसेंट भी देख कर जाइए आप। और 20 to 25 MCQ आप डेली सॉल्व करिए, ठीक है। और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट लैक कर रहा है, यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, तो उस पर आप काम करिए। यदि आपका मैथ है, रीजनिंग है, वो वीक है, तो आप उस पर काम करिए। आपके पास टाइम है, आप कम से कम 5-5 दिन इस तरह से काम कर सकते हैं उन चीज़ों को। जो वीक पोर्शन है उसे स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम में उस पर स्कोर करेंगे ही। तो ये उनके लिए था। और उन्होंने पहले से NCERT कर रखा होगा, NCERT में उनका हाईलाइटेड पार्ट होगा, तो बस उसको रिवीजन करना है। और NCERT में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ कर जाना है, साइंस का बेसिक चीज़ें कंप्लीट करके ही जाना है।
मॉक टेस्ट आपको देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मॉक टेस्ट देने के चक्कर में ये नहीं है कि आप एक मॉक टेस्ट लगा लिए और दिन भर ये सोच के कि मेरा आज का कंप्लीट हो गया, ये गलत स्ट्रेटजी है। आपका अभी रिवीजन का टाइम है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं करिए। और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एक मॉक टेस्ट आप 2 घंटे के लिए आप अपना सेपरेट टाइम निकाल सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, और बाकी टाइम आप रिवीजन करिए, MCQ सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए घटना चक्र से या जहाँ से भी आपको PYQ मिलता है, और बस रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। अब करंट अफेयर की बात करेंगे ना, तो करंट अफेयर में आपको हंट डाउन नहीं करना है, हंटिंग नहीं करना है करंट अफेयर के लिए कि ये भी क्वेश्चन आएगा ये भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका फेमस घटनाएं जो भी है, जो भी फेमस इवेंट्स है वहीं से आएगा। अगर ज़्यादा उसे टफ करता है तो ऐसा करेगा कि उसके अंदर से जाके कुछ पूछ देगा। जैसे ईरान में उनके प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी तो उनके साथ कौन कौन मरे थे, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उसी तरह से जो फेमस घटनाएं हैं ना उसके बारे में आप थोड़ा सा एनालिसिस करके जाइए, ऐसा नहीं सुपरफिशियली पढ़ के चले गए। यदि कोई घटना एडुटेरिया है, एडुटेरिया आपको सफिशिएंट है, बट एडुटेरिया में क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया रहता है। और एडुटेरिया में कुछ चीज़ें ऐसा है कि वो फेमस घटना है तो एडुटेरिया से इतर आप दूसरे सोर्स से भी उसे लिख सकते हैं। एडुटेरिया में ही नोट डाउन कर दीजिए उन जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो भी कुछ आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो। और दूसरी बात यह है कि हम तो ये एंटिसिपेट करके जा रहे हैं हम लोग कि इस बार जो 21st का एग्ज़ाम होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा। तो हमें पता नहीं है कि ये टफ बनाएगा ईजियर बनाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, एडुटेरिया भी करना है और एडुटेरिया के साथ साथ विजन को भी करके जाना है। विजन में हमारा ये होता है कि स्टैटिक पोर्शन भी आप 69th में देखे होंगे कि कोविड से रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन हार्ड पूछा था, वो 12th लेवल का पूछा था। 12th लेवल का जनरली BPSC में क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो वो कैसे था, वो विजन से ही लिया था। विजन में बहुत ब्रॉडली इन सब चीज़ों को डिफाइन किया था, वो चाहे वैक्सीन हो चाहे आपका इम्यूनिटी हो। तो क्या करता है कि यदि टफ बनाना होगा तो विजन जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको स्टैटिक से आपका कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए हम लोग सेफ जोन के लिए क्या करेंगे कि सिलेक्टेड टॉपिक जो है विजन का वो यहाँ से कर लेंगे। और ये विजन का इसलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम कवर कर रहे हैं वहाँ पे। और एडुटेरिया आपको करके जाना है, एडुटेरिया का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको एडुटेरिया करना ही है। और एडुटेरिया में भी ऐसा नहीं कि एडुटेरिया में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सुपरफ्लस होते हैं, तो आप सेलेक्टिव हो सकते हैं उसमें कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब वो सिलेक्टिव कैसे होना है, सिलेक्टिव आप प्रीवियस PYQ को एनालाइज करने के बाद ही सिलेक्टिव होइए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के लिए हो गया। करंट अफेयर में बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है, 30 क्वेश्चन है, 30 to 35 क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में तो NCERT का कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। साइंस में क्वेश्चन आपका किधर से भी है NCERT में मिल जाएगा, वो BPSC का चाहे किसी भी ईयर का लीजिए। वो हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका दूसरी जगह से आउटसोर्सिंग करे, लेकिन आपका बायो का क्वेश्चन सारा का सारा NCERT में मिल जाएगा। और बायो का क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन होता है बायो का, तो आप NCERT पे फुल रियलाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप घटना चक्र का क्वेश्चन जो PYQ है वो करके जाइए। घटना चक्र हो गया, NCERT हो गया। बायोलॉजी कंप्लीट NCERT, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री घटना चक्र और लूसेंट दोनों में से कोई भी कर लीजिए। और अगर टाइम आपको परमिट करता है तो बायो भी घटना चक्र से आप एक बार देख कर जाइएगा MCQs, ठीक है। अब बिहार स्पेशल की बात करते हैं, तो बिहार स्पेशल में 400, 200, 400 पेज का आपको नहीं ले लेना है, इतना मोटा बुक नहीं लेना है। आप एक पतला सा जो तथ्य संग्रह होता है एडुटेरिया का या घटना चक्र का वो लीजिए, उसमें से 30 से 40 पेज का नोट्स बनाइए और उसी को मल्टीपल रिवीजन के साथ आप एग्ज़ाम में जाइए, आपका पूरा हो जाएगा। इसमें ज्योग्राफी में बस तो ये क्या है ना कि ओपन है इसका सिलेबस बिहार का, 20-30 पेज में आप कवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी घटना है बिहार के, वो चाहे सेपरेशन का हो, वो वीर कुंवर सिंह का हो, वो सारा कवर हो जाएगा आपको, तो उधर से छूटेगा ना। अब हिस्ट्री आप जब करेंगे तो एंशिएंट और मेडिवल जो इंडिया का है वो बिहार से ओवरलैप करेगा, एक्सेप्ट
कंसेप्ट सब जैसे तुगलक के टाइम पे देखेंगे तो उस टाइम पे बिहार में ये लोग एक्सपेंड करना शुरू कर दिए थे, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाकी वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बस हम लोग पढ़ के भले जाते हैं, बट वो उस क्वेश्चन में वहाँ से देखे तो नाम मात्र कभी कभी एक दो क्वेश्चन टपक जाता है, बाकी नहीं आता है। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यदि इंडिया का आप पढ़ लिए हैं तो आपको बिहार का मेडिवल और एंशियंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मॉडर्न पे फोकस करना है। मॉडर्न में आपको मूवमेंट, किसान सभा, आपको बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे बकस्त आंदोलन हुआ था वगैरह वगैरह, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ये सब आपको फिंगर टिप्स पे करके जाना है, ठीक है। और इसमें भी ना मॉडर्न में भी बहुत ज़्यादा आपको घुसना नहीं है उसमें। जैसे आप ये बतख मियाँ को ढूंढने मत चल जाइए कि बतख मियाँ कहाँ हैं। बतख मियाँ का क्वेश्चन जो था उड़ता हुआ क्वेश्चन था, आप उनको रहने दीजिए, ठीक है। आपका जो बेसिक है वो आप कवर करके जाइए, बस बतख मियाँ को नहीं ढूंढना है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड है, 5 से 6 पेज में आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो बस ज्योग्राफी कवर कर लेना है, जितना सारा उसमें एडुटेरिया में या फिर और किताब में दिया है, और जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है और माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब करके जाना है। और पॉलिटी में रिजर्वेशन वीमेन के लिए, पंचायती राज, इससे आते हैं। करंट अफेयर, एडुटेरिया का एक करंट अफेयर आता है, 15 दिन 20 दिन पहले आएगा बिहार के बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले, आप उसको करके जाइए। उसमें से भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर जाएंगे तो बजट एंड सर्वे तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बजट, सर्वे, सेंसस, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फूड इंडस्ट्री लगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एथेनॉल का प्लांट लगा, ये सब भी करके जाना है आपको। ये इतना कर लेंगे, करंट अफेयर आपका बिहार का हो जाएगा। और जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं न्यूज़ में चल रहे हैं उनको भी देख कर जाना है आपको। और जैसे श्रेयांशी सिंह उस टाइम पे थे, श्रेयांशी सिंह के बारे में आया, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बिहार से रिलेटेड हैं, वो उनके बारे में भी कुछ अवार्ड मिला है बिहार में, कोई स्पोर्ट्स में कोई पर्सन, कोई वीमेन आई है, तो ये सब आपको देख के जाना है बिहार के करंट अफेयर में। एडुटेरिया बहुत अच्छे से कवर करता है इसको, तो एडुटेरिया पे आप रिलाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी हमें एडुटेरिया लेकर जाना है, और एडुटेरिया के साथ विजन भी लेकर जाना है इस बार, एडुटेरिया और विजन। और बिहार के लिए सिर्फ एडुटेरिया पे हम लोग रिलाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शन में, मैं जो कुछ करना है और क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप क्या करिए कि जब प्लानिंग करते हैं ना, तो अभी से 30 डेज बचा है ना, तो 30 डेज का प्लान मत करिए। आप 5 डेज का उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक करिए। 5 डेज में आपको कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, उसको टारगेट करिए और उस पर फोकस करिए। और 5 डेज के बाद इवेल्युएट करिए कि आपका ऐसा नहीं कि जितना टारगेट करेंगे वो पूरा अचीव ही हो जाएगा, कुछ बचता है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लीजिए और उसे कंप्लीट करिए। तो आपका इवोल्यूशन 5 डेज पे होना चाहिए, ठीक है। डेली एमसीक्यू आप करिए ही करिए। यदि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वेटरन हैं, जो भी हैं, आप कम से कम 10 से 20 एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का हो या फिर नए पैटर्न का हो, यूपीएससी का हो, वो पीवाईक्यू लगाइए, जिससे आपका ना सोचने का क्षमता और क्वेश्चन करने का क्षमता दोनों पीक पे रहेगा। और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे न्यू टाइप के एमसीक्यूज मिलने से पहले ही। और आपको क्या करना है कि टारगेट करना है ना, टारगेट सब्जेक्ट करना है, ना कि आपको आवाज़ करना है कि 8 घंटा पढ़ लिए बस हो गया। आपको पूरी तरह से एक सब्जेक्ट को लेना है कि हाँ ये सब्जेक्ट आज हमारा या 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस पे आवर पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री उठाया है तो मॉडर्न हिस्ट्री मेरा आज कंप्लीट हो जाए, कल कंप्लीट हो जाए। और जो बेसिक मटेरियल जो बताया है ना, आपको मार्केट में अभी बहुत सारे पीडीएफ वायरल होंगे, इस कोचिंग के पीडीएफ, इस कोचिंग के करंट अफेयर, तो आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना। आपको स्टिक टू द बेसिक यहीं पे रहना है, ठीक है। जो मैंने बुक बताया है उसी को फॉलो करना है। मैथ रीजनिंग का आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। आप थोड़ा मैथ रीजनिंग पहले से एसएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं, जानते भी हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करके जाइए। वीडियोज़ देखना है तो 8 आवर्स की 9 आवर्स की वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको उसके साथ नोट मेकिंग भी करना है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वीडियोज़ देखते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एग्ज़ाम हॉल में उस वीडियो के सहारे आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका नोट टेकिंग ज़रूर करें। नोट टेकिंग करने से सिर्फ
आपका नोट टेकिंग नहीं होता है, फुली फोकस्ड रहते हैं आप उस वीडियोज़ पे, तो ये ज़रूरी है। और सातवां ये है कि आप कंप्लीट ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ आप तैयारी करिए, क्योंकि इस बार जो पोस्ट आया है ना, ये दोबारा आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब क्या नहीं करना है वो बता देता हूँ। अभी क्या है ना कि इस टाइम पे अगस्त सितंबर के टाइम पे बिहार में फ्लड्स रहता है, तो आपको ये जो एग्ज़ाम के डेट एक्सटेंशन का न्यूज़ जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा, तो उस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। ये एवरी ईयर की बात है, हर साल यही होता है कि एग्ज़ाम होने के 1 महीना पहले या 10 दिन पहले एक्सटेंशन का र्यूमर्स फैलता ही फैलता है। ऐसे में बहुत लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं और बहुत लोग की तैयारी ख़राब हो जाती है। जो बहुत पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम पे जाके इन सब र्यूमर्स की वजह से उनकी तैयारी ख़राब हो जाती है। तो आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, एग्ज़ाम ऑन टाइम पे होगा यही मान के चलना है, ठीक है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान है। डोंट सोली डिपेंड ऑन टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आप दिन भर में 2 टेस्ट सीरीज दे लिए और टेस्ट सीरीज देने के बाद आपका हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, आप मैक्सिमम 10 टेस्ट देकर जाइए। आपको ओवरडू नहीं करना है टेस्ट सीरीज में। यदि आप न्यू हैं तब भी और वेटरन हैं तब भी 10 टेस्ट आपके लिए सफिशियंट है। और कुछ भी चीज़ ना ओवरडू नहीं करना है। यदि आप कोई सब्जेक्ट ले लिए हैं, साइंस ले लिए हैं या हिस्ट्री ले लिए हैं, तो उसका एकदम बाल का खाल निकाल रहे ना, वो उतना टाइम आपके पास है नहीं। आपको मैंने जो हायर प्रोडक्टिव का जो टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। आप उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए, 10 टॉपिक लीजिए और 10 टॉपिक को तैयार करिए। बिल्कुल वो करने का टाइम नहीं है। न्यू मटेरियल्स के ऊपर देखना नहीं है। और जो भी सेक्शन है, आप ब्रॉडली आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग होता है, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, तो किसी भी सेक्शन को छोड़कर नहीं जाना है। मेडुअल है तो मेडुअल आपको देख कर जाना है। क्या पता आपका मेडुअल से क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ दे, आप मेडुअल पूरा नहीं पढ़ के गए हैं तो आप तो उसे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ओनली वीडियोज़ नहीं, वीडियोज़ के साथ नोट्स मेकिंग। और इम्प्रेशन के लिए नहीं, बहुत सारे ग्रुप में क्या होता है ना कि अभी वो MCQs का वो चलता रहता है, टेस्ट चलता रहता है 15 सेकेंड का, 15 to 30 सेकेंड का। आपको ये नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में आपके पास 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम है आपको MCQ करने के लिए। और ये आपकी आदत लगी रहेगी ना कि तुरंत से क्वेश्चन देखिए आप टिक कर दिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन ट्रिकी निकल जाए। आप अभी कुछ नहीं कर सकते 71st पेपर कैसा होगा। यदि पेपर ट्रिकी हुआ, आपका क्या आदत लगा हुआ है कि 15 सेकेंड से 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन को मार्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आता हुआ क्वेश्चन रहेगा वो गलत करके आएंगे। तो आपको ना ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप में जुड़ गए और उस ग्रुप में आप हायर स्कोर कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ग्रुप में काफ़ी हमेशा टॉप रहते थे, जब उनका रिजल्ट आया तो वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था प्रीलिम्स में। तो ये नहीं करना है। आप पूरे फोकस होके ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। और आपका जो भी टेलीग्राम पे जो टेस्ट हो रहा है वो अभी स्किप करिए। 15 सेकेंड 30 सेकेंड आप टेलीग्राम पे MCQ करिए, लेकिन ये सेकेंड वाला आप मत काउंट करिए। यहाँ पे आपकी सोचने समझने की दोनों क्षमता खत्म हो जाती है और आप सिर्फ वो जो मसल मेमोरी होता है उस पर क्वेश्चन को टिक करते हैं। गलत स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट वाइज दे दे, तो स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन देगा तो आप एग्जाम हॉल में पूरी तरह से कंफ्यूज कर जाएंगे। आपका आदत ये हो गया कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इंप्रेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे से करके जाइए। जितना आपका बेसिक आपसे एक्सपेक्ट किया गया है उसे कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। इतना है इंस्ट्रक्शन मेरे तरफ से। जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बस लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर मेनी वेज ऑफ सक्सेस, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब क्या है कि सफलता अनेक लोगों की कहानी अलग होती है। कुछ लोग टेस्ट सीरीज लगाकर सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बिना टेस्ट सीरीज लगाए सफल हो जाते हैं, कुछ लोग 6 महीना पढ़ के सफल हो जाते हैं, कुछ लोग 10 दिन पढ़ के सफल हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। किसी की स्टोरी एक क्या बोलते हैं, एक सूत्र में नहीं है कि यही हार्ड एंड फास्ट रूल है सफलता का। इसमें आप जैसा भी चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है आपको। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम के बाद आप इतना सीट नहीं मिलेगा आपको सेकेंड टाइम पे। अब जो भी सीट आएंगे अब वो 200
300, एक बार इलेक्शन हो गया तो 200, 300, 400 पे आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ये आप लास्ट चांस मान के अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।